हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। देखिए, हम लोग रेलवे के सीरीज में अभी परसेंटेज पढ़ रहे थे। आज परसेंटेज का एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। तो परसेंटेज में आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्शन। ठीक है, क्या है? इलेक्शन। यानी इलेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। इलेक्शंस वाले क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में हर दिन चुनाव ही होता है। कभी पंचायत का, कभी विधानसभा, तो कभी राज्यसभा, कभी चुनाव उपचुनाव होते ही रहते हैं। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि एक जब चुनाव होता है तो उसमें दो लोग होते हैं। दो लोग होते हैं यानी पार्टियां। वैसे दो पार्टियां होती हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दो लोग होंगे। ठीक है, उन दो लोगों में से क्या होता है कि एक लोग जीतते हैं और एक लोग हारते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी है आपकी ए और दूसरी पार्टी है आपकी बी। तो इसमें से क्या है, एक ही जीतेगा और एक ही हारेगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों जीत जाएं या तो दोनों हार जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर अभी हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ही हम समझते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पाता है अपना कितना, 50 वोट। ये कितना पाता है? 50 वोट। और बी कितना पाता है आपका? 30 वोट। ए पाता है 50 वोट और बी पाता है 30 वोट। तो ए आपका कितने वोटों से जीत गया? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दो टाइप के लैंग्वेज देंगे। या तो ये बोलेगा कि ए 20 वोटों से जीत गया। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 है। या तो आपको ये बोलेगा कि ए जो है वो 20 वोटों से जीत गया। या फिर ये भी बोल सकता है कि जो पार्टी बी है या जो बी बंदा है वो 20 वोटों से हार गया। इतना तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि या तो इसको दो तरीके से दे सकता है। या ये देगा कि जो ए है वो 20 वोटों से जीत गया, या जो बी है वो 20 वोटों से हार गया। बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ होते हैं जैसे कि कुल मत। ठीक है, कुल मत यानी कि टोटल वोट। टोटल वोट बोल लो या टोटल वोटर बोल लो। एक तो ये टर्म देता है। इसके बाद एक और देता है, क्या? टोटल वोट दे दिया। एक देता है वैध, वैध मत। वैध मत यानी कि जैसे मान लीजिए टोटल वोट दिया है कितना, 100। टोटल वोट आपको कितना दिया है? 100। और 100 में से वैध मत कितना है आपका? 90। ठीक है, टोटल इतना है, टोटल वोट इतना है। और आपका वैध मत कितना है? वैध मतलब जो सही सही होता है, फर्जी वाला नहीं। ठीक है, वैध मत कितना है? 90। तो अब इसमें क्या दे सकता है क्वेश्चन में कि आपका टोटल वोटर 100 थे, जिसमें से 10 वोटर अवैध थे। ठीक है, 10 वोटर कितने थे? अवैध। अवैध मतलब क्या थे? या हो सकता है उनकी एज कम हो, जैसे 18 साल है वोट देने का उम्र, तो हो सकता है 18 साल से कम हो। किसी और के नाम पे वोट दे रहे हो, फर्जी वाला कर रहे हो, तो 10 वोट अवैध हो जाता है। तो हमारा वैध वोट कितना होता है? 90। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है। बस समझिए आप लोग, मैं क्या क्या कह रहा हूँ वो सुनते जाइए, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टोटल वोट कितना बोलेगा? 100 है। 100 में से 10 वोट अवैध है, यानी 10 लोग फर्जीवाड़ा किए हैं। तो हमारा वैध मत कितना है? 90। अब बोलेगा कि इस वैध मत में क्या है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या बोलेगा कि टोटल मतों का या वैध मतों का। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक पार्टी है आपकी ए और दूसरी पार्टी है आपकी बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए भी दे सकता है। क्या दे सकता है? दो टाइप से। एक तो देगा कुल मत। ठीक है, कुल मत, और एक देगा वैध मत। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको देता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कि जो ए है वो कुल मतों का 60% पाता है। कुल मतों का 60% पाता है, मतलब किसका 60 पाता है?
100 का 60, तो ए जो है अगर 60% पा रहा है तो ऑटोमेटिक बी कितना पाएगा, तो आप बोलेंगे 40%। कैसे आया, 100 में से 60 घटा दीजिए 40। एक क्या है आपका फर्स्ट केस है, एक क्या है आपका फर्स्ट केस, यानी कुल मतों में से, ध्यान से सुनिए, ये जो है वो कुल मतों का 60% पाता है। यहाँ पर ये बात आप ध्यान दीजिए, कुल मतों का। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे दो पार्टी है अपना, ठीक है, दो पार्टी है, देखिए यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर अगर देगा कि जो ए है वो कुल मतों का 60% पाता है, तो यहाँ पर कुल मत कितना है आपका 100, 100 का 60% हो गया 60। अब बचा कितना हमारे पास, वैध मत कितना है 90%, तो बी कितना पाएगा 30%। 60 30 90। यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है कि आप लोग कुल मतों का दिया तो 60 भी कुल मत का ले लेते हैं और 100 में से ही बी को भी घटाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा हार और जीत वैध मतों पे होता है। जो हमारा वैलिड वोट होता है उस पे ही हमारा हार जीत होता है, वैलिड वोट, ठीक है। तो कुल मतों का ए 60% पा रहा है, तो बी कितना पाएगा 30%। कैसे, क्योंकि हमारा वैलिड वोट इतना ही है। लेकिन अगर यहाँ पर दे देता है क्वेश्चन में, अभी तो दिया था कुल मतों का पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कुल मत, ये जो है कुल मतों का 60% पाता है। लेकिन आपका अगर क्वेश्चन में देता है कि जो ए है, मान लीजिए ए है और ए बी है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ए जो है वैध मत का 60% पाता है। अभी दूसरा केस का क्या हो गया कि जो ए है वो वैध मतों का 60% पाता है, तो वैध मत हमारे कितने हैं 90, तो 90 का 60% करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 54। यानी कि ये जो है अगर वैध मतों का पा रहा है तो 54 पा रहा है, तो बी कितना पाएगा, 90 में से घटा दीजिए 54 6 60, तो बी कितना पा जाएगा 36 वोट। समझ पाए क्या, यहाँ पर देखिए दो केस है, बस इतना ही है आपका चुनाव में, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको दो चीज याद रखना है कि चुनाव में हमेशा दो पार्टी होती है, जिसमें से एक हमेशा जीतेगा और एक हारेगा। वो या तो ये बोलेगा कि ए जो है 50 वोटों से जीत गया, या तो ये भी बोल सकता है कि बी जो है 50 वोटों से हार गया। उसके बाद हमारा सेकंड, मैंने क्या बताया आपको, सेकंड में बताया कि जब चुनाव होते हैं तो आप लोग सुने होंगे क्या कि कुल मत इतने थे लेकिन कुछ फर्जीवाड़ा हो गया। फर्जीवाड़ा बोले तो कैसे फर्जीवाड़ा, 18 साल का उम्र नहीं हुआ है, कोई है दो दो बार वोटिंग कास्टिंग कर रहा है, कोई है किसी और के नाम पे वोट दे के आ रहा है, ऐसा आप लोग पंचायत चुनाव में देखे होंगे। तो वहां पर क्या होता है कि कुछ मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, यानी फर्जी वोट घोषित कर दिए जाते हैं। तो वैध मत कितना बचा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है कि अगर टोटल वोट 100 है, 100 में से मान लीजिए 10 लोगों ने 100 लोगों ने वोट दिया, 10 लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, तो सही सही वोट कितने लोगों ने दिया, यानी वैध मत कितने हमारे 90। अब क्या क्वेश्चन में बोलेगा, ध्यान से सुनिए, यहां तक तो आप लोग को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए, यहां से दो टाइप के बनते हैं, ठीक है। एक तो ये बोलेगा कि जो कोई पार्टी ए है वो कुल मतों का 60% पाता है, तो हमारा कुल मत कितना है, कुल मत है हमारा 100, टोटल वोट कितना है हमारा 100। यहाँ भी वैध अवैध से नहीं मतलब है, बस कुल मत से। तो हमारा एक जो है कुल मतों का कितना पाता है 60%, तो बी कितना पाएगा, तो देखिए हमारा वैध मत कितना है 90, तो 60 में से क्या जोड़ेंगे 90 आएगा 30, यानी अगर ये 60% पा रहा है तो ये 30%। यहाँ पर आपको एक चीज खास ध्यान रखने का जरूरत है, क्या कि आप जब टोटल मतों का बोलेगा तो ए तो यही लेंगे टोटल मत का 60%, लेकिन बी को, जो बी कितना पाया वो इसमें से घटाना मत, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैध मत में से ही बी पाएगा 60, जिसको ये जितना वोट लेना था वो ले लिया, ठीक है, बाकी अवैध कम हो गया, और उसके बाद बी क्या है आपका 30% वोट पाएगा। सेकंड केस हमारा क्या आता है, अभी तो कुल मत का दे रहा था, सेकंड केस क्या आएगा कि बोलेगा वैध मतों का। तो हमारे पास वैलिड वोट कितना है 90, तो 90 का मान लीजिए 60% पा रहा है, तो 90 का 60% निकाल देंगे 54, और फिर 54 को 90 में से माइनस करेंगे तो 36, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा पाता है 54 वोट और बी पाता है 36 वोट।
ठीक है। इसके बाद देगा कि ये जो है 60% वैध मतों का 60% प्राप्त करके कुछ वोटों से जीत गया। वो जितना भी वोट दिया रहेगा वो इन दोनों का अंतर रहेगा, क्योंकि जीत गया, देखिए 512 वोटों से जीत गया या 512 वोटों से हार गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जितना वोट पाए ना, पार्टी ए और पार्टी बी, जो दोनों वोट पाए उन दोनों के बीच का अंतर ही है, तभी बोल रहा है इतना जीत गया और इतना हार गया इतने से। अगर किसी एक पार्टी का वोट देना होगा तो ये बोलेगा कि पार्टी ए ने आपका 3454 वोट पाए, ऐसे देगा कि पार्टी ए को, या जो कोई बंदा ए है सरपंच का चुनाव लड़ रहा है उसको, कोई मोहन है, मोहन को सरपंच के चुनाव में 3554 वोट पड़े, जब किसी एक पार्टी का देगा तो ऐसे बोलेगा। और जीत गए और हार गए से तो इन दोनों का डिफरेंस देगा। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि मान लो कि देता है ये 60% वोट पाया और ये इतना परसेंट वोट पाया, और मान लो कि ये जो है वो 90 वोटों से जीत गया। ये क्या है, 90 वोटों से जीत गया। 90 वोटों से जीत गया मतलब क्या है, ए और बी के बीच का जो अंतर है, ए बी से कितने वोट ज्यादा पाया है, 90 वोट। लेकिन यहाँ पर कितना ज्यादा पा रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 18 वोट, तो इससे डिवाइड कर देंगे। 18 18 पचे 90, 5 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, अगर आपसे वैलिड वोट पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पर 90 का गुणा करिए, तो ये आपका आएगा वैलिड वोट। अगर आपको टोटल वोट पूछता है तो आप यहाँ पर 90 बटे के 18 मल्टीप्लाइड बाई 100 आप कर देंगे तो आपको वैलिड वोट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको इलेक्शन का समझ में आया होगा। चलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। चलिए एक और पूछता है, उसमें दोनों को मिक्स कर देता है। ठीक है, मिक्स कर देता है, कैसे, ऐसे मिक्स करता है, जैसे मान लिए कि देगा कि किसी चुनाव में, मान लीजिए कोई चुनाव है, यहाँ टोटल वोट में लिख देता हूं। ठीक है, टोटल वोट क्या देगा, किसी चुनाव में कुछ वोटर तो रहेंगे ही रहेंगे, टोटल वोट कितना है 100, तो उसमें क्या बोलेगा कि 10% जो मतदाता हैं वो मतदान नहीं किया। 10% मतदाता क्या है, वो मतदान नहीं किए, यानी 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वोट कितना लोगों ने दिया, 90%। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। 10 टोटल वोट 100 है, 100 में से क्या बोल रहा है कि 10% लोग मतदान नहीं दिए। तो मतदान कितने लोग दिए, कितने लोग वोट दिए, 90%। फिर क्या बोल रहा है कि इन 90% में से 10% लोग क्या किए, फर्जीवाड़ा किए, यानी 10% वोटों को क्या घोषित कर दिया गया, इनवैलिड। 10% वोटों को क्या घोषित कर दिया गया, इनवैलिड, यानी अवैध घोषित कर दिया गया। तो आपके पास वैध वोटर कितने बचे, यानी कि जो सही से वोट दे रहे हैं वो कितने बचे, तो 90 का 10% निकालोगे तो 9 आएगा, और 90 में से 9% घटा दोगे तो आपका 81% आ जाएगा। यानी देखिए ये टोटल वोट है, इधर वोट पोल्ड है। वोट पोल्ड का मतलब क्या होता है कि 100 लोग थे, 100 लोग में से 90% लोगों ने वोट दिया, 10% ने तो दिया ही नहीं, नहीं दिया। 10% लोगों क्या किए, वोट नहीं दिए। यहाँ पर क्या है, वोट नहीं दिए। तो वोट दिए कितने लोग हो गए, 90%। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, वोट दिए कितने लोग हैं, 90%, और 10% वोट इनवैलिड हो गया, तो आपका वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट या वैध वोट कितना हो जाएगा, आपका 81% हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें दोनों दोनों मिक्स किया है। एक तो 10% लोग नहीं दिए, घर पे बैठे बैठे आराम से आईपीएल देख रहे हैं, वो गए ही नहीं वोट देने। बच गए हमारे पास 90 लोग, 90 लोग में से बोल रहा है कि 10% इनवैलिड हो गए। मतलब ये जो 10 लोग यहाँ बैठ के टीवी देख रहे थे, आईपीएल देख रहे थे, इन्होंने बोला भाई तू मेरा दे यार। ठीक है, तो यही 10% लोग क्या किए, फर्जीवाड़ा कर दिए, फर्जीवाड़ा किए, तो इनका तो माना नहीं जाएगा। तो बचे कितने, 81%, यानी सही सही जो करेक्ट
ईमानदारी के साथ वोट दिए हैं वो कितने हैं, 81%। ठीक है, अब देखिए क्या बोलेगा। अब यहाँ पर बोला है कि उम्मीदवार है जो वैध मतों का, उम्मीदवार जो है वैध मतों का 60%, 70% प्राप्त करता है, 70%। ठीक है, तो देखो हमेशा दो लोग होते हैं चुनाव में, तो क्या कह रहा है कि उम्मीदवार जो है वो वैध मतों का 70% पाता है। ठीक है, वैध मतों का 70% पाता है और कितने से जीत जाता है, और 7290 से जीत जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार है वो वैध मतों का 70% पाता है और 7290 वोटों से जीत जाता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि मतदाता सूची में कुल कितने लोग थे, यानी कि टोटल वोट कितना था, इसका वैल्यू पूछ रहा है। मतदाता सूची में कितने लोग थे, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए अभी क्या करिए आप, 70 का 81 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 वाट है 56, इतना ही आएगा क्या, 56.7। जब 70% निकालेंगे तो 56.7। देखिए 81 में से 56.7 वोट किसको मिल गया है, 81 में से 56.7 वोट किसको मिला है, तो यहाँ पर कोई पार्टी ए है, इसको मिला है। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, आप 81 में से इसको घटा दीजिए। जैसे टोटल 81 लोग हैं, 81 लोग में से 56.7 इसको दे दिए तो बी को कितना मिला। अभी आप बोलेंगे यहाँ पर 7.7 आ रहा है, मतलब आधा आधा वोट दे रहे हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है, हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर ऐसे 0.7 आ रहा है। तो बी को कितना मिलेगा, 81 में से इतना घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका 0.3, और यहाँ पर बच जाएगा 0, यहाँ आएगा 4, और फिर यहाँ कितना बच जाएगा आपका 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 24.3। अब देखिए ए जो है इतना वोट पाया और बी कितना पाया, इतना पाया, यानी ए जो है वो 56 वोट पाया और बी कितना पाया, 24 वोट पाया। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो ए जो है 70% वोट पाता है और 7290 वोटों से जीत जाता है, 7290 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब ही यही है कि जो ए है वो बी से 7290 वोट अधिक पाया है। मतलब समझ पा रहे हैं क्या क्वेश्चन का, कि जो आपका बी है वो ए से 7290 वोट अधिक पाया है, यही इसका मतलब है। लेकिन एक्चुअल में कितना, यहाँ पर कितना अधिक पाया है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा कितना 4.2 और यहाँ पर 3। एक्चुअल में कितना पाया है, देखिए यहाँ हमारा रेशियो से परसेंटेज से कितना इन दोनों के बीच का अंतर है 32.4, लेकिन वोट में कितना अंतर है 7290। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7290 किसका वैल्यू है, तो आप लोग बोलेंगे 32.4 का। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे टोटल वोट पूछ रहा है, टोटल वोट कितना है 100। अब इसको आपको करना है सॉल्व। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व। तो 4 से काट दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, 1 0 मैं यहां से हटा रहा हूं तो 1 0 यहां पर लगा रहा हूं। 4 से काट दीजिए 25 बार, और इसको 4 से काटिए, 4 8 32, 4 एकम 4। इसको 81 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, यहाँ पर आएगा 900, और यहाँ पर आया 25, 25 9 कितना होता है 225। ठीक है, 00, इतना ही क्या है आपका, इतने लोग वोट दिए हैं। ठीक है, यानी हमारा टोटल वोट कितना है 22,500। हमारा मतदाता सूची में यानी सरपंच के चुनाव में हमारे गांव के कितने लोग वोट देने वाले थे, 22,500। मतलब समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि टोटल वोट, समझ में आया आपको, टोटल वोट पूछा था। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया मैंने कैसे लिखा, तो देखो जैसे आप लोग करते थे ना कि 32.4 अंतर ना होके कितना है 7290, 7290, तो एक का अंतर कितना होगा, तो 7290 बटे के 32.4, और हमें वैल्यू किसका पूछ रहा है 100 का। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछा था हमारा टोटल वोट, यहाँ पर हमसे टोटल वोट पूछ लिया था। ठीक है, टोटल वोट पूछा इसलिए हमने 100 का गुणा किया। अगर मान लीजिए हमसे वैलिड वोट पूछ लेता कि कितने लोगों ने वोट दिया, अगर ये पूछ देता
क्वेश्चन में क्या पूछता कि कितने लोग वोट दिए, कितने लोग वोट दिए, तो हमारा अब क्या आंसर होता 7290 डिवाइडेड बाई 32.4 मल्टीप्लाइड बाई कितने लोगों ने वोट दिया है, तो 90% लोगों ने। तो यहाँ हम सीधे सीधे 90 का गुणा कर देते, इतने लोग हमारे वोट दिए। उसके बाद अगर पूछता आपसे कि कितने वैलिड वोट है, तो वैलिड वोट हमारे कितने हैं 81, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होता 7290 डिवाइडेड बाई 32.4 मल्टीप्लाइड बाई 81। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर कुल वोट पूछता है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितने लोग वोट देने गए तो आप 90 से मल्टीप्लाई करिए, कितने लोगों ने वोट वैलिड वोट कितने हैं तो 81 से मल्टीप्लाई करिए। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 10% इनवैलिड वोट दे रखा है ना, जैसे यहाँ पर हमारा 10% क्या दे रखा है इनवैलिड वोट दे रखा है, तो कभी कभी 10% इनवैलिड वोट ना देके ये बोलेगा कि आपका क्या है 200 वोट जो है वो अवैध वोट है। देखिए परसेंटेज में दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या देगा 200% वोट अवैध है। या ये भी बोल सकता है कि 200 लोगों ने नोटा को वोट दे दिया। नोटा क्या होता है नन ऑफ द एबव, यानी ये सबसे नीचे होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका अगर वोट दिए होंगे तो ऐसा रहता है, यहाँ पर आपका 4 पार्टियां हैं, मान लो 4 पार्टियां हैं और एक नीचे में रहेगा नन ऑफ द एबव नोटा, ठीक है। एक क्या रहेगा नोटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर आपको लगता है कि ये जो 4 पार्टी हैं ए बी सी डी, ये जो 4 पार्टी है 4 के चारों नल्ले हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिससे कि आपको लग रहा है कि हम इसको वोट क्यों दें, तो आप यहाँ पर नोटा को वोट दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ये जो चारों खड़े हैं इससे सहमत नहीं है, तो आप अपना वोट नोटा को दे सकते हैं। तो उसका भी मतलब ये हो गया कि वो किसी को वोट नहीं गया। जब आप नोटा को दिए तो उसका भी मतलब तो है कि वो किसी को वोट नहीं गया। और अगर 200 अवैध वोट है तो उसका भी मतलब है कि किसी को नहीं मिला। तो अगर 200 अवैध दिए रहे या तो नोटा दिए रहे, तो यहाँ पर इनवैलिड जैसे परसेंटेज में दे रहा था, परसेंटेज में न देके आपको वैध अवैध और नोटा के टर्म में भी दे सकता है, ठीक है। तो चलो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम करेंगे वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताएंगे। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा अच्छा तो होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हमेशा ऐसा थोड़ी है 10 से काटने को आ जाए 1500 काटने को आ जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। चलिए अब हम इलेक्शन का बेसिक समझ चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हर टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे। बस इसमें एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपको सेंटेंस पे ध्यान दे रहा है कि कुल मतों का या फिर वैध मतों का। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है कोई पार्टी है वो कुल मतों का वोट पा रही है कि वैध मतों का वोट पा रही है। अगर इतना आप लोग समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन आसान ही है। चलो पहला क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए हमारा टोटल वोट कितना था 100 वोट था। यहाँ देखिए टीवी से लिख रहा हूं, इसका मतलब टोटल वोट। इसमें ये दे रहा है कि जो एक था, एक ने 40% वोट प्राप्त किया। एक ने क्या है, एक उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना, जैसे 100 में से अगर एक को आपने 100 में से एक उम्मीदवार 40 वोट पा गया, तो दूसरा कितना वोट पाएगा, तो आप बोलेंगे 60 वोट। और बोल रहा है कि 298 वोटों से हार गया। कितने वोटों से हार गया, क्वेश्चन देखिए 298 वोटों से हार गया। लेकिन यहाँ पर कितने वोटों से हार रहा है, जैसे ही मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर
कितने वोटों से हार जीत हो रहा है, तो आप बोलेंगे 20 वोटों से। ठीक है, तो 20 वोटों से हार रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 298 का। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 20 वोट का। लेकिन वोट दिया कितना है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 298 वोटों से हार जाता है। तो एक वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200, एक मेथड लगा दीजिए, बट्टे के 20। आपसे पूछ कितना रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे कि टोटल वोट कितने थे, टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, तो टोटल 100 लोगों ने वोट दे रखा है। देखिए 20 बच्चे 100, इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 1500, 2 घट जाएगा 1490। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 1490 लोगों ने वोट दिया। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा। इसमें ये कुछ भी नहीं कह रहा है कि कितने वैध वोट थे, कितने वैलिड थे, कितने इनवैलिड थे, कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। बस सीधे से बोला कि 100 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से एक उम्मीदवार को 40 लोगों ने दिया, दूसरे को 60 ने दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 40 वोट पाने वाला 298 वोटों से हार गया। तो यहाँ पर कितने वोटों से हार जीत हो रहा है, तो 20 वोटों से। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 298 से, तो 20 का वैल्यू 298, तो एक का वैल्यू इतना आएगा। आपसे 100 का मान पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1490 आ गया। ये है अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 68% वोट प्राप्त करके 1,14,400 वोटों से जीत जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ। देखिए तो मान लेते हैं हमारा टोटल वोट कितना है, कुल मतदान कितना हुआ 100, और एक उम्मीदवार कितना पाता है 68, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, तो आप बोलेंगे 32। ठीक है, एक उम्मीदवार 68 पाता है तो दूसरा कितना पाएगा, ऑटोमेटिक 32। जैसे मैं क्या कह रहा हूं समझ पा रहे हो क्या, गांव में पंचायती का चुनाव होता है ना, बहुत बकैती होता है उसमें। देखिए ध्यान से, मान लीजिए 100 लोग हैं वोट देने वाले, तो अगर 100 में से, अगर 100 वोट है टोटल, ठीक है, आपके गांव में 100 वोट है, तो 100 में से एक को मान लीजिए कि राम है और दूसरे भाई क्या है, श्याम है। राम और श्याम दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर 100 लोगों में से राम को 68 लोगों ने वोट दे दिया, तो श्याम को कितना मिला, ऑटोमेटिक 32 मिला। या तो आप ऐसे समझिए, नहीं तो या फिर श्याम को अगर 32 वोट मिला तो राम को कितना मिला, 68 वोट। घटा रहे हैं हम 100 में से ही, ठीक है, परसेंटेज में इसलिए 100 माने हैं कि 68%, तो 100 का 68% डायरेक्ट 68 ही होगा। तो देखिए यहां से कितना वोटों से जीत रहे हैं राम, राम कितने वोटों से जीत रहे हैं, तो देखिए ये 32 वोट पाया है, ये 68 वोट पाया है। तो वोट कितना ज्यादा पाया है, तो आप बोलेंगे घटा दीजिए इन दोनों को, तो 6 और ये 36। राम कितने वोटों से जीत गए, 36 वोटों से। ठीक है, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में राम श्याम नहीं है, आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए राम श्याम बोल रहा हूँ। राम कितने वोटों से जीत गए, 36 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 14,400 वोटों से। तो देखिए 14,400 किसका वैल्यू है, 36 का। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है टोटल कितने लोगों ने वोट दिया था। ये तो 100 हमने अपने तरफ से माना है, ठीक है, 100 लोग नहीं थे, 100 तो हमने अपने तरफ से मान लिया था क्योंकि हमें 68% निकालना था। आप चाहिए तो एक मान लीजिए, एक मान के एक का 68% निकालिए, फिर उसको घटाइए एक में से, यहाँ पर आएगा। नहीं आप 1000 मान लीजिए, 5000 मान लीजिए, जितना मानना है आप मान लीजिए, आएगा सही। हम 100 इसलिए मानते हैं कि परसेंटेज में 100 मानने से चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, आप टोटल वोट पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। चलिए काटिए, किससे कटेगा, देखिए 9 चौके 36 और 16। ठीक है, 16 9 144 होता है ना, और फिर यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो कितने वोटर थे भैया आपके, तो बोलेंगे कितने थे हमारे गांव में, 40,000। यानी कि टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, 40,000 लोगों ने वोट दिया। उम्मीद करता हूं कि ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए धीरे धीरे थोड़ा हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 8% मत
डाले नहीं गए, एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 लोग वोट देने वाले थे, ठीक है, जिसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने? 92, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो एक मतदाता है वो कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके, अब देखिए यहां पर आ गया, ध्यान दीजिए, कुल मतों का बोल रहा है, यानी कि 100 का बोल रहा है, ठीक है। यहाँ इसका नहीं बोल रहा है, इसको बोलते हैं कितने लोगों ने दिया, या तो कास्टेड वोट, इसको क्या बोलते हैं? कास्टेड वोट। कास्टेड वोट, कास्टेड वोट बोल लो, पोल्ड वोट बोल लो, कि कितने लोगों ने दिया। यहां पर ये दे रहा है कि जो एक मतदाता है, यानी कि जो एक उम्मीदवार है, वो कुल मतों का 68% प्राप्त करता है, ठीक है, वही दे रहा है ना, कुल मतों का 48%। तो 100 है, कुल मत हमारा 100 है, तो 100 का 48% कितना होगा? 48। अब देखिए जो उम्मीदवार ए है वो 48% पा गया, तो उम्मीदवार बी कितना पाएगा? आप इसमें से घटाएंगे या इसमें से घटाएंगे? आप खुद बताइए, आप इसमें टोटल वोट में से घटाएंगे कि कितने लोग वोट दिए हैं उसमें से घटाएंगे? तो आप बोलेंगे कितने लोग वोट दिए हैं उसमें से घटाएंगे। ए का तो हमारा दे दिया कि उम्मीदवार ए जो है वो टोटल वोट में से 48% पाता है, तो वोट तो दिए इतने लोग ही है ना, वोट तो 92 लोग ही दिए है ना। तो जब ए जो है वो 48%, उम्मीदवार ए जो है, उम्मीदवार फर्स्ट जो है वो 48 वोट लेके बैठ गया है, तो अब हम 92 से ही देखेंगे ना कि उम्मीदवार बी को कितना मिला। तो उम्मीदवार बी को कितना मिला? 92 में से 48 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, यानी वोट कितने मिले? 44। यानी उम्मीदवार को, अगर एक उम्मीदवार को 48 वोट मिले तो बी को कितना मिला? 44। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि उम्मीदवार ए जो है वो कुल मतों का 48% पाता है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया 48। लेकिन उम्मीदवार बी कितना वोट पाएगा? क्या आप 100 में से घटाएंगे? क्या 100 में से आप नहीं घटाएंगे, आप कितने लोग वोट दिए हैं उसमें से घटाएंगे। वोट कितने लोग दिए हैं? 92 लोग वोट दिए, क्योंकि 8% लोग बैठ के आईपीएल देख रहे हैं, नहीं गए हैं वोट देने, या उन्हें लग रहा है कि सब के सब चोर हैं, नल्ले हैं, भ्रष्टाचारी, हम वोट नहीं देंगे, इसलिए वो नहीं गए देने। 92 लोग भोले भाले थे, चले गए वोट देने। तो 92 लोगों में से 48 तो ए को मिल गया, कुल मत का 48 ए मिल गया, उम्मीदवार ए को 48 मिल गया। अब बचे कितने लोग? तो 92 में से जितने लोग बचेंगे वहीं बी को वोट मिलेगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पर देखिए हार और जीत हो कितने रहा है, हार और जीत कितने वोट से हो रहा है? तो आप बोलेंगे 4 वोट से। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1100 वोट। क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि ए जो है, उम्मीदवार ए जो है वो 1100 वोटों से जीत जाता है, तो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कुल मतों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 1100 है, बटे 4 हो जाएगा। अब कुल मत हमारा है कितना? 100। अब इसको आप काट देंगे, 25 चौकुआ 100, 25 में 11 का गुणा करेंगे तो 2 7 5 इतना, यानी 27,500 लोग वोट दिए, सॉरी 27,500 कुल वोटर थे, 27,500 कुल वोटर थे। अगर आपसे पूछता कि कितने लोग वोट दिए, अगर आपसे पूछता कितने लोग वोट दिए, तो आप यहाँ पर 100 का ना गुणा करके 92 का गुणा करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ए दे रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोग वोट देने नहीं गए, 10% लोग क्या कर रहे हैं? आईपीएल देख रहे हैं। 10% लोग जब भी वोट नहीं देने जाएंगे, दो ही केस हो सकता है, या तो आईपीएल बैठ के देख रहे हैं, या तो उन्हें लग रहा है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सब चोर हैं, उचक्के हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, तो वो आराम से घर पे बैठ के मौज फरमाते, और वो अच्छा भी है, ठीक है।
तो 100 लोग थे, मान लिया हमने 100 लोग थे, 100 लोग में से 10% लोग वोट देने नहीं गए। वोट देने कितने गए? 90 लोग। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हमारे क्या हैं, कालू हैं, एक कालू भाई हैं और एक सालू देवी हैं। कालू और सालू दो लोग हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार कालू है, एक उम्मीदवार सालू है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में दे रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डाले गए मतों का 60%। तो हमारे मत डाले गए कितने हैं, कितने लोगों ने वोट दिया है? यही लोग तो वोट दिए हैं, ये पोल्ड वोट है। ठीक है, पोल्ड वोट, या तो इसको और शुद्ध भाषा में लिखे तो दिए गए वोट, दिए गए वोट। और ये कितना आपका टोटल, टोटल वोट दिख रहा है क्या, या ज्यादा ऊपर हो गया? हाँ दिख रहा है। देखिए ये टोटल वोट कितना है, 100। कितने लोगों ने वोट दिया? 90 लोगों ने। क्वेश्चन में कह रहा है कि डाले गए वोटों का, तो डाले गए वोट कितना है, 90 लोग ही वोट डाले ना। डाले गए वोटों का कालू जो है वो, सालू मान लो, इसमें सालू को जिताते हैं। ठीक है, सालू जो है उम्मीदवार, एक उम्मीदवार क्वेश्चन में दे रखा है, आप किसी को मान लो। ठीक है, सालू जो है डाले गए वोटों का 60% प्राप्त कर लेती है। तो क्या आप यहाँ पर आप डायरेक्ट 60 लिख देंगे क्या? अगर जैसे ही 60 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 में से 60 रहता तो आप 60 लिख सकते थे, क्योंकि 100% का 100 में 60% 60 के बराबर होता है। लेकिन इस बार यहाँ पर 90 है डाले गए वोट से, तो 90 का 60% निकाल लीजिए। 90 का 60% निकालेंगे तो भैया कितने वोट पाई सालू जी? 64 वोट, 54 वोट। ठीक है, सालू ने कितना वोट पाया? 54 वोट। कालू कितना वोट पाएगा तब? अब देखिए टोटल वोट लोगों ने 90 लोग दिए हैं, सालू ने 54 वोट ले लिए, तो कालू को कितने मिलेंगे? 90 माइनस 54 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 36 वोट। कितना वोट हो जाएगा? 36 वोट। अब देखिए सालू 54 वोट पा गई, कालू जो है 36 वोट पाए। कैसे? क्योंकि भैया जितने कालू के दोस्त थे ना, सालू को देख के पलट गए, सालू को ये सब वोट दे दिए। 500 रुपया कालू से रात में लेके खूब दारू पार्टी किए और नशे में सालू जी को वोट दे आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कालू कितने वोटों से हार गया या सालू कितने वोटों से जीत गई, इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो इन दोनों का अंतर है 18, यानी कि कालू भैया जो है हमारे वो 18 वोटों से हार गए और सालू जो है वो 18 वोटों से जीत गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये इतने वोटों से ना जीत के 720 वोटों से जीतता है। क्वेश्चन देखिए कितने वोटों से जीतता है? 720 वोटों से, यानी कि 18 से न जीत के 720 वोटों से जीत रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मत जब जैसे ही बोले तो आप 100 पे आ जाए करिए, और अगर कितने वोट, कितने लोगों ने वोट दिया पूछे तो 90 पे आ जाए करिए। तो चलिए हमसे कुल मत पूछ रहा है, तो 720 बटे के 18 मल्टीप्लाइड बाई 100 कट जाएगा क्या? 18 चौक 72, यानी कि यहाँ पर 40 आएगा। 4000 वोट थे। टोटल वोट कितने थे? 4000 वोट। देखिए अभी मैं इसी में आपको बता दे रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी वोट में क्या क्या वो पूछ सकता है। अभी तो पूछा कुल वोट कितने थे, तो टोटल वोट 4000 है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कितने लोगों ने वोट दिया, तो यहाँ पर कितने लोगों ने वोट दिया? 720 बटे के 18 मल्टीप्लाइड बाई 90। ठीक है, 18 चौक 72, कितने लोगों ने वोट दिया? 5 नवा 45। ये कैसे हो गया? टोटल वोट थे 4000 और दिए गया वोट कितना है? 90। तो 720 18 चौक सही है। सॉरी 5 नवा 45 कहां से लिख दिया, मुझे भी गुणा देखिए नहीं करना रहा है। 4 नवा 36 होता है, यानी 3600 लोगों ने वोट दिया। देखिए अभी तो पूछा है कुल वोट कितने थे, तो कुल वोट कितने हैं? 4000, 100 का गुणा करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि पोल्ड वोट कितना थे, तो पोल्ड वोट कितना होंगे? 90 लोगों ने वोट दिया है, तो यहाँ 90 का मल्टीप्लाई करिए। अगर पूछता है क्या कि कालू भैया कितने वोट पाए,
तो कालू भैया कितने वोट पाए हैं? 720 बटे के 18 मल्टीप्लाइड बाई कालू भैया कितने वोट पाए हैं? 36 वोट। ठीक है, कालू भैया पाए 36, तो 18 दूनी के 36 और 72 दूना 144। तो कालू भैया कितने वोट पाए हैं? 1440। यानी कि 3600 वोटों में से कालू भैया कितने वोट पाए हैं? 1440। और सालू जी कितनी वोट पाई हैं? एसएच कितनी वोट पाई हैं? तो या तो आप देखिए, या तो आप 3600 में से ये 1440 को घटा दीजिए, और नहीं तो आप 720 बटे के 18 मल्टीप्लाइड बाई सालू जी कितनी वोट पाई हैं? 54 वोट। तो यहाँ पर 54 लिखिए और 18 चौक 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सालू इतना वोट पाई हैं। इसमें आप 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो पूछेगा वो आप निकाल लेंगे। अगर टोटल वोट पा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितने लोगों ने वोट दिया तो 90 से मल्टीप्लाई करिए, कालू कितना वोट पाया 36 से मल्टीप्लाई करिए, सालू कितना वोट पाई 54 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं तथा 60 मतदाता अपना मत नोटा को दे देते हैं तथा एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर वैध अवैध तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर नोटा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। बेसिक आप करेंगे तो वही आएगा लास्ट में निकल के, जो अभी हम बता रहे हैं डायरेक्ट हो बेसिक से करेंगे तो वही आपको याद करवा रहे हैं। जब कभी भी अवैध मत दिया रहे या नोटा दिया रहे कि 2200 वोट अवैध हैं, 1500 वोट अवैध हैं, 60 वोट नोटा को दे दिए, 40 वोट नोटा को दे दिए, तो जितने वोटों से हार और जीत होता है, ध्यान से सुनिए, जितने वोटों से हार और जीत होता है उसमें से इस वैध अवैध नोटा वाले वोटों को घटा दिया करो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रहा है कि 308 मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि 308 मतों से तो जीतता है, लेकिन उसमें से 60 लोग हैं जो उन नोटा को वोट दे दिए हैं, या तो ये मान लो 60 वोट अवैध हो गए हैं। तो इसमें से जैसे ही हम 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? 248। ठीक है, 308 में थे, 308 में से 60 जो नोटा का वोट है, 60 नोटा का वोट है, और जितने वोटों से हार और जीत होता है उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ही उसमें से माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 248। ठीक है, 248। अब हमें इसको लेके चलेंगे कि ये कितने वोटों से हार और जीत हुआ है इसका? 248 वोटों से। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 10% मत डालने नहीं जाते हैं। चलिए 10% लोग घर पे बैठे हैं। ठीक है, तो डालने कितने गए? 90 लोग डालने गए। उसके बाद कह रहा है 60 नोटा को दे दिया, वो तो हो गया। एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47%, तो हमारे पास कुल मत हैं कितने? 100 हैं। देखिए यहाँ पर 10% लोग वोट देने नहीं गए हैं, तो कुल मतों का 47% दे रहा है क्या? हाँ, कुल मतों का 47%। तो देखिए जब कुल मतों का ये 47%, यहाँ मैंने डायरेक्ट 47 क्यों लिखा? क्योंकि कुल मत हमने 100 मान रखा है, 100 का 47% 100 ही होता है। जब कुल मतों का एक उम्मीदवार 47 पा गया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? आप 90 में से घटाएंगे, 100 में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि 10% भाई साहब लोग वोट देने नहीं गए हैं। तो यहां से आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 53। 53 नहीं आएगा, 43। कितना आएगा बताइए? 50 और 43, आपका कितना आ जाएगा? 43। यानी उम्मीदवार ये 47% वोट पाता है और उम्मीदवार भी 43। यहाँ पर फिर से मैं आपको बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं
कि यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या दे रखा है, कुल मतों का दे रखा है, कुल मतों का 47%। तो कुल मत है कितने हमारे 100 का 47% 47 हो गया। अब कितना वोट बी को मिलेगा, यानी कितना वोट दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा, वो हम 90 में से घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि 90 लोग ही वोट देने गए हैं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, इसको आप कॉन्सेप्ट बना के सीखिए कि 90 लोग ही वोट देने गए हैं। अगर हम यहाँ 100 में से निकालते तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर वोट कितने लोग देने गए हैं, 90 लोग। तो भाई साहब बी को कितना मिल जाएगा, 43। कितने वोटों से हार जीत हो रहा है, 4 वोटों से। एक्चुअल में कितने वोटों से हार जीत हो रहा है, तो आप बोलेंगे 248, ठीक है, क्योंकि 60 वोट नोटा को चला गया है, तो मिलेगा कितना, 248। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मत हमारे कितने हो जाएंगे, हमने कुल मत मान कितना रखा है, 100। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 चौकुआ के 100। अब क्या, ये तो मैंने झूठी इससे काट दिया। देखिए आप इसको मत काटिए, 4 से इसको काटिए, 4 छके 24 और 4 दूनी के 8, क्योंकि अब 100 का मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो हमारे कुल मत कितने थे, 6200, ठीक है, कुल मत कितने थे, 6200। ये क्वेश्चन में इसीलिए आप लोग को करवाया कि यहाँ पर आप लोग एक चीज बस याद कर लीजिए कि जब कभी भी वैध या अवैध मत का परसेंटेज में न दिया हो, परसेंटेज में दिए तब तो आसान रहता है, आप परसेंटेज से निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी नंबर में दे दे कि 60 वोट, जैसे यहाँ पर 60 वोट दे दिया, अब यहाँ हम 100% है, ये देखिए क्या है, 100% है, 100 में से हम 60 कैसे घटाएंगे, 100 में से 60 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते हैं। 100% में से 60 नहीं घटा सकते हैं, 100% में से हम 25% घटा सकते हैं, 60% घटा सकते हैं, लेकिन 100% में से 60 नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, आप लोग याद कर लीजिए, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये नोटा वाला है, ठीक है। जब कभी भी नोटा दे दे कि 60 लोगों ने नोटा को दे दिया या 60 लोग अवैध लोग घोषित हो गए, तो आप जितने वोटों से हार जीत होता है ना, उसी में से 60 को घटा दिया करिए। और अब मान लीजिए आप क्या, कि 248 वोटों से वो हारा या जीता है, फिर आपका क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा।